जय माता दी दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 2 अक्टूबर को दोपहर बुध ग्रह मार्गी हो गए हैं। अतः अब बुध ग्रह जो उल्टी चाल चल रहे थे और उनकी उल्टी चाल चलने से ना जाने कितने लोग परेशान थे, कितने लोग मानसिक उलझनों में थे, कितने लोग बीमारी रोग से ग्रसित थे, दुकानों में व्यापार में उनके घाटा हो रहा था, बिजनेस में घाटा हो रहा था, नौकरी में पदोन्नति और प्रमोशन रुका हुआ था, कार्य की गति थमी हुई थी। अब दिनांक 2 अक्टूबर को बुध मार्गी होकर अपनी चाल में वापस जा रहे हैं और अब बुध ग्रह देने जा रहे हैं 8 राशि वालों को महा लाभकारी योग बना रहे हैं। अपार लाभकारी, धन की बरसात कर देने वाले योग, पैसा ही पैसा, रुपया ही रुपया, बिजनेस में, व्यापार में, काम में, हर क्षेत्र में उन्नति देने जा रहे हैं। क्योंकि बुध ग्रह कन्या राशि में जैसा कि पहले से ही भ्रमण कर रहे थे और अब मार्गी होके वो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का पूर्ण लाभ अब प्रदान करेंगे और ये बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। आप किस राशि पे इसका क्या असर होगा, किस राशि को कितना ज्यादा इसका लाभ मिलेगा, आज इस वीडियो में मैं इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का ये राशि परिवर्तन या बुध ग्रह का ये मार्गी गति बहुत उत्तम फल तो नहीं देगा, क्योंकि बुध के साथ सूर्य भी बैठा हुआ है और इस समय शुक्र भी यहीं पर विराजमान है। 3 ग्रहों की युति है और थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, पर विदेश से संबंधी लाभ बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं। पर एक सकारात्मक एनर्जी आपको आगे आने वाले समय में मिलने जा रही है मेष राशि के जातकों, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके षष्ठ भाव से तीनों ही ग्रह, शुक्र और सूर्य, सभी ग्रह निकल के आपके सप्तम स्थान में और केंद्र भाव में आएंगे, तब आपके लिए अति लाभकारी योग बन जाएगा। फिलहाल अभी आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के पंचम भाव पर बहुत उत्तम योग बना हुआ है, बहुत उत्तम। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना हुआ है और पंचम भाव पर शुक्र, सूर्य और बहुत उत्तम स्थिति बुध की बनी हुई है। आपको यहाँ से संतान संबंधी लाभ की प्राप्ति होगी, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, संतान को कोई पदोन्नति और प्रमोशन के लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ से धन लाभ की स्थितियां भी और उसके मार्ग भी प्रशस्त होंगे। मिथुन राशि के लिए भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बुध 4थे स्थान पर विराजमान हो गए हैं और चतुर्थ भाव पर बैठकर सामने हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग भी देवगुरु बृहस्पति द्वारा बन रहा है। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के लिए भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए काम बन जाएंगे और बनना प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ कई प्रकार की उन्नतिदायक कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ वाहन खरीदने की आप अगर सोच रहे हैं तो आपको वाहन का और प्रॉपर्टी का सुख भी ऐसे में प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके काम में, आपके व्यापार में, बिजनेस में उन्नति के योग भी बनेंगे। कर्क राशि के लिए परिश्रम और मेहनत का समय है। बहुत ही मेहनत, परिश्रम और संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आने वाला समय कर्क राशि के लिए उनके परिश्रम से किया हुआ फल उनको प्रदान करेगा। धन के मार्ग तो वैसे भी कर्क राशि के बने हुए हैं, साथ ही साथ संघर्ष और मेहनत और भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। कर्क राशि वालों, ऐसे प्रयास करते रहिए। आपके लिए आने वाला समय और अभी भी जो समय है थोड़ा मेहनत तो करा रहा है, परंतु आने वाला समय आपके लिए अति उत्तम लाभ की प्राप्ति कराएगा। सिंह राशि के लिए अभी तक धन के मार्ग रुक गए थे, क्योंकि जब बुध ग्रह मार्गी हुए थे प्रारंभ में, तब बहुत उत्तम लाभ की आगमन से आपको प्राप्तियां हुई थी हर तरफ से। फिर बाद में वक्र हो जाने पर वो मार्ग आपका अवरुद्ध हो गया, रुक गया। अब फिर आपको धन की बरसात होने का समय आप पर आ गया है, क्योंकि धन के स्थान पर 3 ग्रहों का योग है। बुध धन के स्थान पर ही इस समय मार्गी गति से बढ़ेंगे,
तो आपके लिए अति लाभकारी, अति शुभकारी योग बनाएंगे। हर प्रकार से धन के पैसा बटोरिए, लाखपति, करोड़पति, अरबपति बनने के योग आपके शुरू हो चुके हैं। सिंह राशि वाले, बहुत ही अच्छा योग आपके लिए ये रहेगा बुध ग्रह का। कन्या राशि के तो लग्न में ही भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है और सप्तम भाव पर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। तो कन्या राशि का क्या कहना, अति लाभकारी, अति शुभकारी योग आपका बनेगा। यहाँ से बुध ग्रह आपको लग्न में बैठकर आपकी शारीरिक क्षमता को मजबूत करेंगे। आपकी पर्सनालिटी, आपके काम में, व्यापार में, बिजनेस में, साझेदारी में, हर जगह आपको उन्नति देंगे। हर प्रकार का से आपके लिए अति उत्तम योग ये बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तुला राशि के लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। विदेश से तो लाभ मिलेगा, विदेश से कोई पार्टनरशिप का भी अनुबंध हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई फॉरेन एजेंसी से आपको कांटेक्ट मिल सकता है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी और कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ लॉसेस होने के भी योग है, एकदम से खर्चे के योग बनेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा तो तुला राशि के जातकों के लिए ये योग फायदेमंद ही साबित होगा, उनको आगे आने वाले समय में स्ट्रांग बनाएगा। और अब ये भी बता दें कि थोड़े समय बाद तुला राशि के लिए बहुत ही शुभकारी योग बनने जा रहा है, उसके बारे में आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। वृश्चिक राशि के लिए लाभ की स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। लाभ भाव में 3 ग्रहों का बैठना हर प्रकार से उन्नति कारक, धन कारक, और बुध का एकदम से मार्गी होना, बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति, साथ ही साथ संतान पक्ष से प्राप्ति, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, मन में रोमांचित कर देना, यात्राएं करना, घूमना टहलना, पर्यटन करना। और नवरात्रि की अष्टमी है आज, और अष्टमी, नवमी और दशहरा, बस त्योहारों में बहुत ही आनंद का वातावरण वृश्चिक राशि के जातकों आपको मिलने जा रहा है। धन के भी मार्ग आपके बहुत ही उत्तम बने हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। धनु राशि, धनु राशि अभी तक काम में आपके बुध ग्रह की वजह से काम हो रहे थे, मगर पैसा हाथ में नहीं आ रहा था, धन हाथ में नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं रुकावटें हो रही थी। अब मार्गी होने पर आपके काम में, व्यापार में, बिजनेस में बुध ग्रह का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ मिलेगा। हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी आपको यहाँ पर पूर्णता लाभ मिलेगा। आपके काम में बहुत ही गति आएगी, तीव्रता आएगी, और अब आप धन के मार्ग आपके लिए जबरदस्त प्रशस्त होने जा रहे हैं। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस नवरात्रि के आखिरी चरण में आपको धन ही धन की प्राप्ति होती जाएगी। माँ दुर्गा की कृपा आप पे बरसेगी। अष्टमी और नवमी और दशहरे की तिथियों में आपके पास कोई ना कोई बड़ा कॉन्टेक्ट आपको मिल सकता है, और आने वाले आगे के समय में भी आपको ये लगातार मिलता रहेगा, बनता रहेगा। आते हैं धनु राशि के बाद बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। संघर्ष और मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ आपको लाभ की प्राप्ति दिव्य देव कृपा से प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होगी, माँ भगवती की कृपा से प्राप्त होगी, माँ दुर्गा की कृपा से प्राप्त होगी। कुछ दिव्य दर्शन करने का भी सहयोग बनेगा। भगवान के मंदिर में जाना, पूजन पाठ करवाना, इस तरह की यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेना या यज्ञ अनुष्ठान स्वयं भी करवाना, इस तरह की योजनाएं आपकी बन रही हैं, तो इसको छोड़िएगा मत, मिस मत करिएगा। कहीं भी अगर आपकी कोई धार्मिक यात्रा बन रही है, कोई तीर्थ यात्रा बन रही है, तो उसको भी आप मिस मत करिएगा, अवश्य जाइएगा, क्योंकि ये संयोग आपको धर्म के साथ ही साथ आपके भाग्य का उदय का भी है, धन की प्राप्ति का भी है। हर प्रकार से आपको उत्तम मार्ग पे ले जाने के लिए देव बुध ग्रह इस समय आ गए हैं, और मार्गी होकर आपको बहुत श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। कुंभ राशि, थोड़ी सी सावधानी कुंभ राशि के जातकों आपको रखनी पड़ेगी। धन की स्थिति तो आपकी अच्छी होगी, मजबूत होगी, पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में कुछ अभी भी उलझने चल रही हैं, थोड़ी सी सावधानी रखिए। अभी कुछ ही समय बाद आपके भाग्य भाव में तीनों ग्रह पहुंच जाएंगे, शुक्र, सूर्य और बुध। तब आपके भाग्य में जबरदस्त उछाल आएगा। बस थोड़े समय की चिंताएं हैं, थोड़े समय का उलझने हो सकती हैं, या थोड़े समय की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि के लिए तो परम उच्च योग बना हुआ है। भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का अपार लाभ आपको मिलेगा।
सप्तम भाव पर आपको कोई पार्टनरशिप, व्यापार और बिजनेस से बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में भी आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बुध ग्रह अब मार्गी होकर देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि में आकर, चूंकि देवगुरु बृहस्पति भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग मीन राशि पे बनाए हुए हैं, तो आप उन दोनों की कृपा दृष्टि से आपका जहां व्यापार उन्नति की तरफ जाएगा, वहीं आपको भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, माता भगवती की कृपा प्राप्त होगी, माता वैष्णो रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और ये नवरात्रि का पावन पर्व पर अब आने वाले समय में आपको माला माल कर देगा। ये ऐसा उत्तम योग आपके साथ बना हुआ है। ग्रहों की युति इस तरह का संयोग बना रही है। तो मित्रों, ये था 12 राशि का राशिफल। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो और जानकारीप्रद वीडियो लाने के लिए मैं आपके पास पुनः उपस्थित होऊंगा। आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ राय दें, आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। अगर आप मुझे राय देंगे तो आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं वीडियो भी बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। इसी के साथ यहीं पे समाप्त करता हूँ मित्रों। जय माता दी।